हेलो 10th क्लास विद्या अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए चैप्टर 4 कार्बन इन कंपाउंड का चैप्टर है ये। इसमें हम आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहे हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। यहाँ पर अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9354672799 पर। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम की अगर बात करें तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है सोप वाला। सोप के डायग्राम के साथ आएगा, ऐसे ना बीच में से एक गोला बना रखा होता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे सारी वो ऐसे ऐसे स्पे कैसे बोलते हैं उसको, हवा में वो जाके फिर गोले बन रहे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, एक सफेयर टाइप में। ये स्लोप क्लीन्स बाय फार्मिंग सफेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि मिसेल्स बनाते हैं ट्रैप ऑफ ऑयल डर्ट को निकालने के लिए। सोप मॉलिक्यूल्स हैव अ हाइड्रोलिक वाटर लविंग आयोनिक हेड होते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब वाटर को रिपीलिंग करते हैं, हाइड्रोकार्बन टेल्स तक ले जाते हैं, जिससे क्या होता है जितनी भी डर्ट होती है वो कपड़ों में से बाहर निकल कर आ जाती है, क्योंकि ये वाटर की हार्डनेस को क्या करते हैं, कम करते हैं। हम यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शंस क्या है, तो स्ट्रक्चर ऑफ सोप के बारे में बात करें तो सोप जो होता है वो मॉलिक्यूल्स होता है जो कि क्या होता है, कार्बोलाइट क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक होता है ये, जो कि हैज अ टू पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है हाइड्रोफिलिक हेड होता है जो कि आयनिक एंड्स के बारे में बताता है, जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। और एक हाइड्रोफोबिक टेल्स होते हैं जो हाइड्रोकार्बन की चेन बनाता है, जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। क्यों? ताकि वो जो भी चीजें जो कपड़े के अंदर या जो भी ऑयल या ग्रीस है वो आसानी से निकल पाए। अब ये हिंदी वालों के लिए है, थोड़ा सा बड़ा होगा। अ, यहाँ पर चित्र के अनुसार, चित्र आपकी बुक में बना हुआ है, देख सकते हैं आप कि साबुन मिसल नामक गोलाकार संरचनाएं बनाकर सफाई करता है, तेलीय गंदगी जो फंसी होती है उसको निकालने में हेल्प करता है। और जल विरोधी होता है, हाइड्रोजन पूछ तक इसकी कहानी जाती है, पूछ के साथ जो होती है गंदगी जो होती है वो क्या होती है, चिपक जाती है, बाहर से निकल जाता है गंदगी जो भी होती है, इसको इमल्शन बोलते हैं। सफाई की क्रियाविधि होती है, साबुन के अणु की संरचना के लिए यहाँ पर इन्होंने कार्बोक्सिलाइड के बारे में आपको दो भाग में बताया है कि आयनिक सिरा जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है, और जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है वो पानी में अघुलनशील होती है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मूला C2H6O एन ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन KMnO4 गिव कंपाउंड्स Y। कंपाउंड एक्स एंड वाई जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं वार्मिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड, जो भी उसके अंदर चीजें मिली हुई है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वो स्वीट स्मेल देते हैं। आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड, ऑल्सो राइट द करस्पॉन्डिंग केमिकल इक्वेशन के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टी डिस्क्राइब्ड, कंपाउंड एक्स इज एथेनॉल विच ऑक्सीडाइज टू एथेनोइक एसिड वाई एंड रिएक्ट्स विद इट इज फॉर्म द स्वीट स्मेलिंग एस्टर की तरह लाइक दिखता है ये। अब एथेनॉइल एथेनॉट जेड, और एक्स क्या है, एथेनॉल है, CH3CH2 OH, एथेनोइक एसिड है, CH3COOH एथिल एथेनॉट। ये सारे के फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पर। अब इनकी केमिकल इक्वेशन की इसने नीचे बात कर दी है, मुझे लग रहा है यहाँ पर ना ये आंसर ही है, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आपके सपोर्ट मटेरियल में मिल जाएगा आपको। यहाँ पर हाँ ये आ गया ना, CH3CH2 पूरा एल्कलाइड का प्रोसेस बता रखा है, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, ऐसी हिंदी में समझा रखा है ये। क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, ये सीधा आंसर क्वेश्चन है यहाँ तक। आणविक सूत्र ये सारे लिखे हुए हैं, उसके बारे में नीचे इसने क्या कर रखी है, अभिक्रिया बताई हुई है ये सारी। ये दो ही क्वेश्चन थे इसमें लॉन्ग। तीसरे की बात अगर करें तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करते हैं। राइट 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं। ये वन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ईच के बारे में बताना है। तो ब्लड वेसल्स आर्टरी वेन एंड कैपिलरीज होती हैं, जो कि ब्लड को सर्कुलेट करने में हमारी बॉडी में क्या करती है, हेल्प करती है। सबसे मस्त बायो। आर्टरीज क्या है, द वेसल्स कैरी होती है ऑक्सीजनेट ब्लड को लेकर। कौन से ब्लड को लेकर जा रही है, जिसके अंदर ऑक्सीजन है, हार्ट तक जाता है, बाकी ऑर्गेन्स तक जाता है, और वहां पर हाई प्रेशर के साथ काम करता है। वेन्स क्या होती हैं, ये डीऑक्सीजनेट ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन को वापस ले जाती हैं बाकी बॉडीज के बाद, और ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करती हैं। कैपिलरीज क्या होते हैं, बहुत टिनी होते हैं, थिन वॉल्ड वेसल्स होते हैं, कनेक्ट करते हैं आर्टरीज और वेन्स को, एक्सचेंज करते हैं न्यूट्रिशंस को। तो हिंदी में है, 3 प्रकार की रक्त वाहिकाओं के बारे में लिखिए, प्रत्येक की एक महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में बताइए। तो ये हिंदी वाले हैं। मनिया, ये वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के अन्य अंगों तक ले जाती हैं। शिराएं, ये ऑक्सीजन रहित रक्त को शरीर से वापस हृदय तक ले जाती हैं। इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ आर CO2 प्लस O2 ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स। तो इन ह्यूमन बींग ऑक्सीजन O2 इज
प्रीलिमिनरी ट्रांसपोर्ट लंग्स होते हैं, जो कि रेड पिगमेंटेशन मतलब हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के साथ काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ओसिड मैकेनिज्म हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स को क्या करता है, एफिनेट लोकेट करता है कि कहाँ पर क्या है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का काम भी करता है, मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर ये बाकी चीजें हैं, स्लाइवा, एचसीएल, स्टमक, बाइल, जूस, विली, इनका क्या क्या मानव पाचन तंत्र में काम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों के तीनों, पेपर में पक्का हिट करेंगे। पहला, स्लाइवा का फंक्शन क्या होता है, केमिकल डाइजेशन होती है, जो भी एंजाइम्स होते हैं वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है लुब्रिकेशन, तो मॉइस्ट एंड सॉफ्टन फूड्स होते हैं जो कि स्लिपरी मास कॉल्ड बॉलिस स्वेलिंग पैसेज में ईजियर में काम करते हैं, मतलब उसको स्लिपरी मास मतलब फूड को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करते हैं। एंटी माइक्रोबियल एक्शंस क्या होते हैं, जो हमारे हाइजीन्स होते हैं, बैक्टीरिया जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं उनके ऊपर मेंटेन करने में काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास क्या, लार, मतलब कि स्लाइवा, ये हिंदी में लिखा है सारा, चिकनाई को हटाने में। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, हिंदी वालों की थोड़ा देर रोकूं क्या, ताकि उन्हें भी दिखे। रासायनिक पाचन तंत्र, इसमें लार एमल्जाइजेशन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को मोल्टास जैसी सरल शर्करा में तोड़ना शुरू कर देता है। चिकनाई होती है, नम नरम होती है, रोगाणुधारी क्रियाएं होती हैं यहाँ पर। एचसीएल की बात करें तो इन स्टमक एंजाइम एक्टिवेशन होता है, स्टरलाइजेशन होते हैं, किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ये हिंदी में लिखा है सारा, जो ऊपर पढ़ाया है वही नीचे है। फिर उसके बाद बाइल जूस है, एम्प्लीफिकेशंस ब्रेक डाउन करने का काम करता है। एक मिनट रुकना है यार।
हाँ जी। तो एमल्सिफिकेशन है, जो कि ब्रेक्स डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोबल्स पे काम करती है। न्यूट्रलाइजेशन, एल्काइन हेल्प करते हैं एसिडिक फूड को कमिंग ऑफ स्टमक तक ले जाने के लिए और सुटेबल करते हैं आपके पीएच लेवल को, ताकि जो स्मॉल इंस्टेटाइन है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। बाकी एक्सर्शन हो जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ये हिंदी है कि पित्त रस का क्या काम है। ठीक है। उत्सर्जन और कोलेस्ट्रॉल अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। नेक्स्ट है विली। तो दिस इज अ टिनी फिगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि सरफेस एरिया में इंसेटाइन में मैनी फोल्ड होकर लिपटा हुआ होता है, और ये न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ये छोटी उंगली और रचनाएं छोटी आती है, सतही क्षेत्रफल को कई गुना बढ़ा देती हैं। अवशोषित पोषक तत्वों को क्या कर देती है, शरीर के शेष भागों तक पहुंचाने के लिए प्रचुर मात्रा में रक्त वाहिकाएं और लसिका वाहिकाएं जो होती हैं वो मौजूद होती है। यहाँ पर एंजाइम का फंक्शन बता रखा है कि प्लांट्स रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंटली लेस एनर्जी है, जो कि दे आर स्टेशनरी नॉन मोटाइल ऑटोट्रॉफिक प्रोड्यूसर्स पे काम करती हैं, मेटाबॉलिज्म को स्लोअर करती हैं और बॉडी के अंदर टेम्परेचर और मैनी टिश्यूज को डेड कर देती है। प्लांट्स की बात हो रही है, ठीक है, तुम्हारी नहीं। निम्नलिखित में से एंजाइम का क्या कार्य है, तो ये हिंदी है। गतिहीन स्वपोषी उत्पादक होते हैं, मृत संरचना कोशिकाओं का अनुपात अधिक होता है। नेक्स्ट चैप्टर ये मेटल नॉन मेटल में करा चुकी हूँ, तो आज मैंने आपको 2 चैप्टर करवाए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स हैं ये 5 एंड 4 के। क्लास को अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए रेलिवेंट है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।